For once, there was no power failure this big. For once, let me take this. For once मतलब एक बार. There was no power failure this week. इस सप्ताह में कोई पावर फेल्योर नहीं थी. पावर फेल्योर मतलब पावर की असफलता. पावर की असफलता का मतलब है बिजली की कट. जैसे पावर फेल हो गया, बिजली नहीं रही, उसको बोलते हैं. इफ समथिंग हैपेंस फॉर वंस, अगर कोई भी चीज एक बार होता है, इट हैपेंस फॉर दैट वन टाइम ओनली, तो वह केवल उसी एक समय में होता है. इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ रहता है. एंड मे नेवर हैपन अगेन, और हो सकता है कि वो फिर से दोबारा ना हो. This blessing is probably due to the arrival of VIP in our town. कहता है यह ब्लेसिंग, देखो ब्लेसिंग मतलब होता है, वैसे तो ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद. आशीर्वाद से होना चाहिए. दिस ब्लेसिंग, यह आशीर्वाद, इज प्रोबेबली, संभवतः, ड्यू टू मीन्स के कारण, द अराइवल, अराइवल मतलब आगमन, वीआईपी, वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन. तो नेता वगैरह क्या होते हैं, बड़े वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं. अब देखिए वैसा कहता है ये आशीर्वाद मतलब ये अच्छा चीज क्या है. अच्छा चीज क्या हुआ था कि बिजली नहीं कटी थी. इज प्रोबेबली, शायद इसलिए से हुआ था कि हमारे शहर में वीआईपी आए हुए थे. वंस, वंस मतलब इमीडिएटली आफ्टर. जस्ट, यहाँ वंस का मतलब हो गया जस्ट. वंस मतलब एक बार भी होता है, लेकिन यहाँ में नहीं है. जस्ट ही गो, वंस ही गोज, और जैसे ही वो गए, वो जाते हैं. आई एम श्योर वी विल अगेन हैव डार्क नाइट्स. जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे देखो कंडीशनल वर्ड की तरह काम कर रहा है. वो जैसे ही यहाँ से जाएंगे, आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है, वी विल अगेन हैव डार्क नाइट्स, तो फिर से हमारी रातें जो है अंधेरी होने लग जाएगी. आई हैव डिसाइडेड टू बाई ए जनरेटर, मैंने निर्णय लिया है एक जनरेटर खरीदने का. दैट विल हेल्प मी गेट रीड ऑफ, फ्रेज है गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना. That will help me get rid of the power problem once and for all. once and for all का मतलब होता है पूरी तरह से. देखो इसमें दिया हुआ भी है कंप्लीटली, पूरी तरह से, फाइनली मतलब अंतत्वगत्वा. तो कहता है एक बार मैंने जनरेटर खरीद लिया तो इस समस्या से हमें पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा. वी मस्ट गेट रेडी फॉर द ऑन कमिंग समर. ऑन कमिंग मतलब आने वाला, और समर मतलब गर्मी. तो कहता है हमें आने वाले गर्मी के मौसम के लिए तैयार रहना चाहिए. एन ऑन कमिंग थिंग कम्स टुवर्ड्स वन, कोई भी चीज ऑन कमिंग होता है, वो चीज उसकी तरफ आता है. तो आगामी हो गया, आने वाला हो गया. एज दे से, जैसा वो कहते हैं, इफ यू लुक फॉर पावर, कहते हैं अगर पावर चाहिए, डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स. राजनीति में देखो पावर का डबल मीनिंग लगा रहा है. डोंट ज्वाइन पॉलिटिक्स, तो राजनीति में मत जाइए. बाई ए जनरेटर, एक जनरेटर खरीद लीजिए. पॉलिटिक्स में जाओगे तो दूसरे तरह का पावर मिलता है, जबकि जनरेटर का पावर बिजली वाला होता है. वेल, डिड यू लाइक दैट वन लाइनर. तो ये जो मजाक का मतलब, ये जो एक मजाकिया बात किया, मजाकिया, क्या ये पसंद आया. कहते पावर चाहिए तुम्हें, हार गए तो क्या हुआ, पावर चाहिए तो जनरेटर खरीद लो, पावर आ जाएगा. लेकिन ये मजाक का बात विषय हो गया ना, मतलब कहना चाह रहा है वास्तव में कोई पॉलिटिक्स का पावर अलग होता है और जनरेटर का पावर अलग होता है. तो ये मजाक बनाया कि अगर कोई चुनाव में हार गया, कहते नहीं है पावर तो क्या हो गया, जनरेटर खरीद लेगा, पावर अपने आप आ जाएगा. तो ये इस तरह की जो बात करते हैं मजाक करने वाला, तो ये क्या करता है वन लाइनर. ठीक है.
ये वन लाइनर इज ए फनी रिमार्क, एक फनी टिप्पणी है, ये जोक, एक चुटकुला है, टोल्ड इन वन सेंटेंस, जिसे एक लाइन में कहा जाता है। वैसे आजकल वन लाइनर बड़ा कंपटीशन में फेमस है, वन लाइनर आंसर, जो एक लाइन में आंसर दिया जाता है, कोई जिसका पूरा डिटेल्स में नहीं हो, उसका निचोड़ वन लाइन में रहता है, उसको कहते हैं। I find cooking to be an onerous task. मुझे लगता है कि खाना बनाना एक बड़ी बोझिल, भारी भरकम, बोझिल या भारी भरकम काम है। That is अर्थात I dislike having to do it, अर्थात मैं इसे करने से नापसंद करता हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है। Because क्योंकि I find it difficult, क्योंकि मुझे मुश्किल लगता है, और unpleasant, अप्रिय लगता है। I don't even want to talk about it, मैं तो इसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करता हूँ, बात भी करना नहीं चाहता हूँ। Forget cooking, खाना बनाना भूल जाओ, and come to computers, computers के बारे में सोचो, बात करते हैं। Have you gone online, क्या तुम कभी ऑनलाइन काम किए हो? सब लोग जानते हो आजकल ऑनलाइन क्या होता है। That is अर्थात have you started to do your work on computer, क्या आपने अपना काम कंप्यूटर पर करना शुरू किया है। An online printer is one that is directly connected to a computer, ऑनलाइन प्रिंटर वह प्रिंटर होता है जिससे सीधा सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। Online also means controlled by a computer, ऑनलाइन का मतलब ये भी होता है कि जो कंप्यूटर से नियंत्रित हो। An online database, डेटाबेस मतलब क्या होता है, डाटा का संग्रह किया गया। इज ए स्टोर, एक स्टोर होता है, ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का, ऑन ए सेंट्रल कंप्यूटर, जिसको सर्वर भी कहते हैं, सेंट्रल कंप्यूटर मतलब मेन कंप्यूटर पे, टू विच, जिससे, अदर कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड, जिससे दूसरे कंप्यूटर्स को जोड़ा जा सकता है। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए फ्रेज होता है, इन ऑर्डर टू यूज द इंफॉर्मेशन, सूचना का प्रयोग करने के लिए। गो ऑनलाइन एट द अर्लीएस्ट, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऑनलाइन चले जाओ। इफ यू हैवंट, अगर कभी नहीं गए हो तो। नो प्रोफेशन हैज बीन स्पेयर्ड द ऑनस्लॉट ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कोई भी, स्पेयर मतलब होता है खाली छोड़ना, लेकिन यहाँ पे पैसिव यूज किया गया, खाली छूटना। ऐसा कोई भी पेशा नहीं है जो कंप्यूटर के अटैक से क्या बचा हुआ हो। यहाँ ऑनस्लॉट वैसे होता है मतलब मार काट, फियर्स अटैक मतलब खूंखार आक्रमण, लेकिन यहाँ पे फिगरेटिव यूज किया गया है, मतलब दुनिया के कोई भी प्रोफेशन है, सब प्रोफेशन में कंप्यूटर घुस गया है, कंप्यूटर ने आक्रमण कर दिया है, कंप्यूटर ने अपना जगह ले लिया है। वैसे ऑनस्लॉट का मतलब होता है मार काट। तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कंप्यूटर सब घुस के मार काट कर रहा है, सब अब काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। ओके, एमएनसीज, एमएनसीज का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी नेशनल कंपनीज, ये छोटा इसलिए दिया हुआ है कि प्लूरल कहा है इसलिए। एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज आप जानते हैं, जो दूसरे देश के बहुत सारे देशों की कंपनी जो होती है उसको बोलते हैं, ऐसा कंपनी जिसका बहुत सारे देश में ब्रांच हो, बहुत सारे देश में काम चले, वह कंपनी कहलाती है एमएनसीज। एमएनसीज डू नॉट लाइक टू सेट अप इंडस्ट्रीज इन एरिया वेयर टू मेनी क्राइम्स आर कमिटेड, कहता है मल्टीनेशनल कंपनीज वैसे क्षेत्र में कंपनी लगाना पसंद नहीं करते हैं जहां बहुत सारा अपराध होता हो। The onus is on the government to provide law and order, तो यहाँ onus का मतलब क्या है, जिम्मेदारी। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वे कानून व्यवस्था उपलब्ध कराए। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मतलब कानून व्यवस्था, प्रोवाइड मतलब उपलब्ध कराना। तो कहता है ये सरकार का काम है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून व्यवस्था उपलब्ध कराएं। इफ द ओनस इज ऑन यू, अगर किसी चीज की ओनस आपके ऊपर है, टू डू समथिंग, कुछ करने की, इट इज योर ड्यूटी, यह आपकी ड्यूटी है,
आपका कर्तव्य है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेदारी है टू डू इट, इसे करने की। इन एन एरिया फ्री ऑफ क्राइम्स, ऐसा क्षेत्र जहां अपराध मुक्त हो। पीपुल उज विथ कॉन्फिडेंस, देखो उस विथ कॉन्फिडेंस यहाँ जो यूज किया गया है, उज मीन्स वैसे होता है बहना, ब्लड वगैरह खून वगैरह को बहना, तो यहाँ पे मीनिंग पीपल विथ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस उसमें भर जाता है, तो यहाँ मीनिंग दिया भर जाना। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, पहले भी आ चुका है। तो वहां जो जिस क्षेत्र में अपराध नहीं होता है, जो क्षेत्र अपराध फ्री होता है, वहां पे लोगों में क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है। यहाँ बहना से मतलब क्या हो गया, से भरा रहना। वेन ए थिक, कोई भी मोटी, स्टिकी चिपचिपा, स्टिकी मतलब चिप चिपा, लिक्विड मतलब तरल, उजेज, उजेज मतलब बहना, फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से, अगर कोई भी चीज से कोई मोटी और चिपचिपा चीज बहती है, इट फ्लोज, ये बहती है स्लोली, धीरे धीरे, एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज, और बहुत कम मात्रा में। ब्लड उजेज आउट ऑफ द वुंड, वुंड मतलब होता है घाव, घाव से खून बहता है। इफ यू उज विथ सम, अब देखो उज के साथ जो विथ लग गया, यहाँ देखो जो कि हमारा यहाँ यूज किया गया है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटी, अगर आप में उज विथ का प्रयोग किसी गुण से या किसी क्वालिटी से करते हैं, मतलब यू शो इट वेरी स्ट्रांगली, मतलब इसका आप बहुत जोरदार तरीके से दर्शाते हैं, क्यों, मतलब ये लगता है कि वो क्वालिटी आपके अंदर भर गया हुआ, इसलिए मैंने उसका हिंदी ऊपर क्या लिख दिया है, भर जाना। मुकेश ओपाइंड, देखो ओपिनियन से बना हुआ है ओपाइंड, अब देखो ओपिनियन वर्ड है ना यहाँ, ओपिनियन नाउन हो गया और ये वर्ब हो गया, मतलब विचार रखना। मुकेश ओपाइंड दैट द इंडियन बैटिंग ऑर्डर शुड बी रिवर्स्ड, मुकेश का राय है कि भारत में जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग का जो क्रम है, कि पहले किसको खिलाना है फिर बाद में किसको खिलाना है, इसको रिवर्स कर दिया जाना चाहिए, मतलब उलट देना चाहिए। रिवर्स आप जानते हैं, रिवर्स मतलब क्या होता है, उलट देना, पलट देना। टू ओपाइन वर्ब है, V1 है यहाँ पे, मीन्स मतलब हुआ टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, मतलब अपना विचार रखना, राय रखना। योर ओपिनियन अबाउट समथिंग, किसी भी चीज के बारे में आपकी जो राय है, इज व्हाट यू थिंक, आप जो सोचते हैं वो, या आप किसी इसके बारे में जो विश्वास रखते हैं वो। इनफैक्ट, वास्तव में, पहले भी आ चुका होगा, वास्तव में। मुकेश वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी। अबाउट दिस न्यू बैटिंग ऑर्डर, ये जो नया बैटिंग ऑर्डर उसने बताया है, उसके बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक है। दैट इज, अर्थात ही शोड ऑप्टिमिज्म, अर्थात वह आशावाद दिखाया। ऑप्टिमिज्म इज द फीलिंग ऑफ बीइंग होपफुल, ऑप्टिमिज्म आशावान होने की भावना होती है, अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर, और अबाउट द सक्सेस ऑफ समथिंग इन पर्टिकुलर, या किसी खास चीज के बारे में, सफलता के बारे में। द आर्मी चीफ वेटेड फॉर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कूप, द आर्मी चीफ, आर्मी मीन्स आर्मी सेना को बोलते हैं, और कहता है आर्मी कूप, सॉरी, आर्मी चीफ, चीफ मतलब क्या होता है, मुखिया, हेड। तो आर्मी का, द आर्मी चीफ वेटेड फॉर द ऑप्टिमम, हमारे पास वर्ड है ऑप्टिमम। ऑप्टिमम का मतलब होता है न ज्यादा, न ज्यादा, न कम, मतलब ऑप्टिमम मतलब हो गया ऐसी स्थिति जो अच्छा हो, सही हो, ठीक है। चलिए हम देखते हैं।
तो द आर्मी चीफ वेटेड फॉर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कूप। कूप मतलब क्या होता है? तख्ता पलट। तख्ता पलट मतलब तख्ता को पलट देना। जैसे पाकिस्तान में आप देखे होंगे पहले होता था कि परवेज मुशर्रफ ने क्या किया था, तख्ता पलट कर दिया था, उसके जब सेना हथियार लिया था। हालांकि ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसको कूप डेटा ऐसे लिखा जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे। कूप डेटा। कूप डेटा मतलब भी वही होता है, तख्ता पलट, और इंग्लिश में जनरली सिर्फ कूप यूज किया जाता है। तो द आर्मी चीफ वेटेड फॉर द ऑप्टिमम कंडीशंस फॉर द कूप। आर्मी का जो हेड था वो इंतजार किया कि तख्ता पलट करने के लिए सबसे बढ़िया स्थिति बन जाए। ऑप्टिमम मतलब सबसे बढ़िया हो गया, मतलब ना ज्यादा खराब ना बहुत अच्छा। तो ऑप्टिमम मतलब ये कह सकते जैसा चाहिए वैसा। दैट विच इज ऑप्टिमम इज द मोस्ट लाइकली टू ब्रिंग सक्सेस। कोई भी चीज अगर ऑप्टिमम है तो उसको वो ऐसे चीज करने में ज्यादा संभावना है कि सफल होगा या उसका फायदा मिलेगा। एडवांटेज मतलब लाभ। द ऑप्टिमम कंडीशंस, किसी भी चीज की जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है, आर द मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस, वो सबसे उपयुक्त पक्ष में स्थिति होती है। आफ्टर ऑल मतलब होता है सबसे बड़ी बात। पहले भी आप कर चुके होंगे, सबसे बड़ी बात। द चीफ वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग ए rebellion on a nationwide scale. आफ्टर ऑल द चीफ वाज ऑर्केस्ट्रेटिंग। ऑर्केस्ट्रेटिंग का मतलब हो गया हैंडलिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। ऑर्केस्ट्रेटिंग ए रिबेलियन ऑन नेशन वाइड स्केल, राष्ट्रीय स्तर पे। नेशन वाइड मतलब राष्ट्रीय स्तर पे क्या किया? रिबेलियन मतलब विद्रोह। विद्रोह को क्या कर रहे थे? निर्देश दे रहे थे, हैंडल कर रहे थे। अब देखते हैं ऑर्केस्ट्रा में एक डंडा लेकर के ऐसे ऐसे बजाने वाले को इंस्ट्रक्शन देता रहता है, तो इसका मतलब क्या करता है? उसको ऑर्गेनाइज करता है, वो संभालता है। एन ऑर्केस्ट्रा इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। आप ऑर्केस्ट्रा खूब जानते हैं कि बहुत सारे म्यूजिशियन सब रहते हैं, बजाते रहते हैं। हु प्ले ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, जो एक साथ बहुत तरह तरह के, वैरायटी मतलब तरह तरह के, डिफरेंट अलग अलग तरह के क्या करते हैं? वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहते हैं, यंत्र बजाते रहते हैं। व्हेन यू ऑर्केस्ट्रेट एन इवेंट, अगर किसी घटना को आप ऑर्केस्ट्रेट करते हो या स्थिति सिचुएशन को, यू केयरफुली ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स, तो आप इसके विभिन्न हिस्सों को बड़ी सावधानी पूर्वक हैंडल करते हो, संभालते हो। लाइक द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स इन एन ऑर्केस्ट्रा, जैसे कि अलग अलग यंत्रों को आप ऑर्केस्ट्रा में करते हैं फॉर द बेस्ट इफेक्ट, ताकि सबसे बढ़िया क्या असर निकल सके। द कंट्री हैड टू पास थ्रू द ऑर्डिल। ऑर्डिल मतलब होता है अग्नि परीक्षा, बहुत बड़ी परीक्षा, बड़ी परीक्षा, टेस्ट ऑफ मिलिट्री रूल फॉर मोर देन ए ईयर। कहता देश को एक साल से ज्यादा तक मिलिट्री शासन, मतलब जहाँ पे सेना की शासन हो जाए, कोई नेता का बात ना चले, सैनिक शासन से गुजरना पड़ा, ये कठिन दौर से गुजरना पड़ा। एन ऑर्डिल इज ए डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस और सिचुएशन। ऑर्डिल जो होता है बहुत ही मुश्किल, अप्रिय अनुभव होता है किसी स्थिति के बारे में। द आर्मी चीफ वॉज टू फॉन्ड ऑफ सिंप्लिसिटी। आर्मी का जो मुखिया है वो बहुत ही ज्यादा सिंप्लिसिटी में शौकीन है। फॉन्ड ऑफ मतलब होता है शौकीन। He ordered the ornate buildings, ornate मतलब सजाया, सजाने वाला या सजाया गया, सजाया गया। He ordered the ornate buildings to be demolished. उसने कहा कि जितने भी सुंदर बिल्डिंग है जो सजा सजाया हुआ है उसको डिमोलिश कर दो, मतलब ढाह दो। ढाह, ढाह देना मतलब क्या? गिरा देना। एन ऑर्नेट ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर ऑर्नेट है, इसी तरह ऑर्नेट से ऑर्नामेंटल बनता है, गहना। इज डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब क्या होता है? सजाया गया। और डेकोरेटेड विथ लगता है कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स। कॉम्प्लिकेटेड मतलब पेचीदा। पैटर्न आप जानते ही हैं, अलग अलग तरह के जिसमें रूपरेखा हो। और कार्विंग, कार्विंग मतलब नक्काशी किया गया हो। चलिए, तो अब हम इसको पूरा एक बार अर्थ लगाते हैं।
For once there was no power failure this week. एक बार इस सप्ताह में भी बिजली फेल नहीं हुआ. If something happens for once, अगर कोई भी चीज for once होता है, it happens for that time only, वह केवल एक ही बार होता है और उसी समय होता है. It has never happened before, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है. And may never happen again, और हो सकता है कि ऐसा फिर कभी ना हो. This blessing is probably due to the arrival of the VIP in our town. कहता ये आशीर्वाद, ये अच्छी बात सिर्फ इसलिए हुआ कि हमारे टाउन में, शहर में VIP आए थे. Once he goes, एक बार जब चले जाएंगे, I am sure we will have dark nights, कि फिर से, मुझे पूरा विश्वास है कि फिर से हमारी रातें अंधेरी होने लग जाएगी. I have decided to buy a generator, मैंने एक जनरेटर खरीदने का निर्णय लिया है. That will help me get rid of the power problem once and for all. तो इससे मुझे मदद मिलेगा हमेशा के लिए बिजली के समस्या से छुटकारा पाने का. We must get ready for the oncoming summer, आने वाले गर्मी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए. An oncoming thing comes towards one, कोई भी चीज oncoming होता है तो मतलब वो चीज उसके तरफ चल कर आ रहा होता है. As they say, जैसा कि वे कहते हैं, if you look for power, अगर आपको पावर चाहिए, don't join politics, राजनीति में मत जाओ, buy a generator, एक जनरेटर खरीदो. Well, did you like that one liner? क्या ये मजाक जो किया गया ये आपको पसंद आया? A one liner is a funny remark. एक one liner जो होता है एक मजाकिया टिप्पणी होती है, और एक जोक होता है told in one sentence, जो कहा गया होता है. I find cooking to be an onerous task. मुझे लगता है कि कुकिंग एक बोझिल काम है. That is, अर्थात I dislike having to do it because I find it difficult or unpleasant. अर्थात मैं इसे करना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि यह मुश्किल है या अप्रिय है. I don't even want to talk about it. मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना पसंद करता हूँ. Forget cooking, खाना बनाना भूल जाओ. And come to computers, कंप्यूटर की बात करते हैं. Have you gone online? क्या आप कभी ऑनलाइन गए हो? That is, अर्थात have you started to do your work on computer? अर्थात आप कभी कंप्यूटर पे काम करना शुरू किए हो? An online printer is one that is directly connected to a computer. कोई भी प्रिंटर जो ऑनलाइन होता है वो सीधे सीधे कंप्यूटर से जुड़ा होता है. Online means controlled by a computer. ऑनलाइन का मतलब होता है जो कंप्यूटर से सीधा जुड़ा हो. An online database is a store of information on a central computer to which other computers can be connected in order to use the information. देखो, an online database वो होता है कि जो मेन कंप्यूटर में जुड़ा हुआ हो और वहाँ पे सूचना हो और अन्य कंप्यूटर उससे उसके डेटा को अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सके. Go online at the earliest, जितना जल्दी हो सके ऑनलाइन जाओ, मतलब ऑनलाइन चलाकर देखो. If you haven't, अगर आप नहीं कभी चलाया हो तो. No profession has been spared the onslaught of computers. ऐसा कोई भी पेशा नहीं है जिसमें कंप्यूटर ने अपना आक्रमण नहीं कर दिया हो, मतलब कंप्यूटर घुस नहीं गया हो. MNCs do not like to set up industries in areas where too many crimes are committed. कहता है मल्टीनेशनल कंपनीज वैसे क्षेत्रों में अपना इंडस्ट्री लगाना, उद्योग लगाना नहीं पसंद करते हैं जहां बहुत सारे अपराध किए गए हों. The onus is on the government to provide law and order. यह सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार कानून व्यवस्था उपलब्ध कराए. If the onus is on you to do something, और किसी भी चीज के लिए आपके ऊपर onus है, onus मतलब जिम्मेदारी है. It is your duty, आपका कर्तव्य है, और responsibility to do it, या यह आपकी जिम्मेदारी है इसे करने की. In an area free of crimes, people ooze with confidence. ऐसा क्षेत्र जहाँ पे अपराध नहीं होती है वहाँ लोगों के दिल से आत्मविश्वास बहने लगता है, मतलब भर जाता है. When a thick or sticky liquid oozes from something, जब मोटा और चिपचिपा तरल पदार्थ किसी चीज से निकलता है, it flows slowly, तो धीरे धीरे बहता है, and in small quantities, बहुत कम मात्रा में. Blood oozes out of the wound, घाव से खून बहता है. If you ooze with some characteristic or quality, you show it very strongly. अगर आप ooze with किसी गुण या किसी क्वालिटी की बात करते हैं, मतलब आप दिखाते हैं कि आप में वो गुण क्वालिटी बहुत भरा हुआ है.
मुकेश opined that the Indian batting order should be reversed. मुकेश का राय था कि इंडिया में जो बैटिंग का जो क्रम है उसको उल्टा कर दिया जाए. The to opine means to express your opinion. To opine का मतलब होता है कि अपना विचार रखिए. Your opinion about something is what you think or believe about it. आपका ओपिनियन किस चीज के बारे में वो होता है जो आप सोचते हैं या उस चीज के बारे में विश्वास करते हैं. In fact, वास्तव में मुकेश was very optimistic about this new batting order. मुकेश यह नए बैटिंग ऑर्डर जो बात किया है उसके बारे में बहुत आशावादी है. That is, he showed optimism अर्थात वह आशावाद दिखाया. Optimism is the feeling of being hopeful about the future or about the success of something in particular. Optimism का मतलब होता है कि भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा आशावान होना या कोई भी चीज जिसके बारे में वो बात कर रहा हो उसकी सफलता के बारे में आशावान होना. The army chief waited for the optimum conditions for the coup. आर्मी चीफ ने तख्ता पलट करने के लिए सबसे बढ़िया समय का इंतजार किया. That which is optimum is the most likely to bring success or advantage. कोई भी चीज जो ऑप्टिमम होता है उसकी बहुत ज्यादा संभावना होती है कि वो सफलता ला दे या उससे ज्यादा लाभ मिले. The optimum conditions are the most favorable conditions. किसी भी चीज की जो ऑप्टिमम कंडीशंस होती है वो सबसे ज्यादा पसंदीदा या पक्ष में रहता है. आफ्टर ऑल सबसे बड़ी बात है द चीफ वाज ऑर्केस्ट्रिंग ए प्ले ऑन ए रिवेलियन ऑन ए नेशन वाइड स्केल. सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्र स्तर पे जो उसका मुखिया है वही क्या कर रहा था, विद्रोह का नियंत्रण कर रहा था, इशारा दे रहा था विद्रोह करने का, हैंडल कर रहा था. एन ऑर्केस्ट्रा इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. ऑर्केस्ट्रा बहुत म्यूजिशियंस का एक समूह होता है, संगीतज्ञ का. प्ले ए वैरायटी ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर, जो सब मिलकर के अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते रहते हैं. When you orchestrate an event, जब आप किसी घटना को ऑर्केस्ट्रेट करते हैं और सिचुएशन स्थिति को, you carefully organize it its different parts. आप इसके विभिन्न हिस्सों को क्या करते हैं, संभालते हैं, डायरेक्शन देते हैं, संगठित मतलब मैनेज करते हैं. Like the different instruments in an orchestra, जैसे जिस तरह से आप देखते होंगे कि म्यूजिशियन सब एक डंडा लेकर कैसे ऊपर नीचे करता रहता है, दिखाता रहता है कैसे कैसे बजाना है, तो वो निर्देश देता रहता है फॉर द बेस्ट इफेक्ट, ताकि सब बहुत बढ़िया से बढ़िया इससे म्यूजिक निकाला जा सके. The country had to pass through the ordeal of military rule for more than a years. देश को एक साल से ज्यादा समय तक सैनिक शासन के मुश्किल दौर से, कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा. An ordeal is a difficult and unpleasant experience or situation. Ordeal क्या होता है, एक बहुत ही मुश्किल और अप्रिय एक्सपीरियंस होता है या स्थिति होती है. The army chief was too fond of simplicity. आर्मी का जो हेड है वो बहुत ज्यादा शौकीन है सिंपल चीजों में. He ordered the ornate buildings to be demolished. कहा कि जितने भी सजावट किया हुआ घर है उसको उठा दो. An ornate object, कोई भी चीज ornate है, is decorated with complicated patterns or carving. तो उस चीज को बहुत पेचीदा पैटर्न मतलब नक्शा बना करके, कार्विंग मतलब नक्काशी करके खोद खोद के बनाया गया हो. तो इस तरह से आपका ये हो गया. Thank you very much.